नमस्कार दोस्तों लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अब सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं पर, उन लोगों पर निशाना साध दिया है जो हमारे देश की आर्मी को अपमानित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के चक्कर में अपनी ही देश की आर्मी का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड लिस्ट में शामिल होने के चक्कर में उस देश की आर्मी का अपमान करते हैं जो देश की आर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर सरहदों पे इस पूरी देश की जनता की, इस पूरी देश के आवाम की हिफाजत करती है। उस आर्मी को भाजपा के नेता बार बार अपमानित कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले आपको विजय शाह का वो बयान याद होगा जिसमें वो इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अपमानजनक बातें कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश से मंत्री विजय शाह ने सोफिया कुरैशी को लेकर कहा था कि सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। वो बेहद बेशर्मी के साथ ये कह रहे थे कि सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। उन आतंकवादियों ने हमारी बहनों के मांग के सिंदूर उजाड़े थे तो हमने उन्हीं के कौम की बहन को भेजकर उनसे बदला ले लिया। सोचिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय शाह का जब ये बयान आया, उनका किस तरीके से विरोध हुआ, भाजपा बैकफुट पर आई, भाजपा को शर्मिंदगी महसूस हुई, विजय शाह पर एक्शन की मांग की गई, सुप्रीम कोर्ट ने तक उनको लताड़ लगाई, भाजपा से बार बार कहा गया कि इन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भाजपा के कुछ नेता अभी भी बाज आने को तैयार नहीं हैं। अब भाजपा के एक और नेता की करतूत सामने आई है। इनका नाम जगदीश देवड़ा है। दोस्तों, जगदीश देवड़ा ने भी इसी तरीके का एक बयान दिया। जगदीश देवड़ा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के चक्कर में इंडियन आर्मी का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने एक बयान दिया जबलपुर में। वो यहाँ पर एक बड़ी सी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, मंच पर खड़े थे और मुंह के सामने माइक था और माइक और कैमरे के सामने शायद ये भूल गए कि इनको इंडियन आर्मी का सम्मान करना होता है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधने नहीं होते, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने के लिए इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है, बल्कि देश सेवा के लिए, देश के सम्मान के लिए और प्रदेश के काम के लिए इन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है मध्य प्रदेश का। पहले वाले भी मध्य प्रदेश के ही मंत्री थे और ये भी मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है। सोचिए, जरा भी इन्होंने नहीं सोचा कि ये इंडियन आर्मी के बारे में किस तरीके का बयान देने जा रहे हैं और मुंह खोलते ही इन्होंने ये कह दिया कि प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक हैं। तो सोचिए दोस्तों, किस तरीके से बेशर्मी के साथ इन्होंने पूरे देश की सेना को, पूरे देश के सैनिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक कर दिया। दोस्तों, इनकी पहली लाइन ठीक थी, प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनको धन्यवाद देना चाहिए। जिस तरीके का एक्शन लिया गया, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना जायज है। लेकिन ये कह देना कि आप उनके सामने नतमस्तक हो जाइए, देश की सेना, देश के सैनिक उनके सामने नतमस्तक हो जाए, इससे ज्यादा बेशर्मी की बात और क्या हो सकती है? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, इस मामले पर अब विवाद बेहद बढ़ चुका है। दोस्तों, विवाद बढ़ने के बाद डिप्टी सीएम साहब को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। इससे पहले मंत्री शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान दिया था। एमपी हाई कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। मंत्री इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और इस पर सुनवाई सोमवार को होनी भी है। लेकिन उससे पहले ही, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले ही, देखिए किस तरीके की बेशर्मी भारतीय जनता पार्टी के ये डिप्टी सीएम कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर नेहा सिंह राठौर का ट्वीट आया है। नेहा इस पूरे मामले पर क्या कहती हैं, जरा देखिए। लिखा है कि नरेंद्र मोदी इस देश के मालिक नहीं है और भारतीय सेना किसी के सामने नतमस्तक नहीं होती। भाजपा के नेताओं को अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए। जगदीश देवड़ा और विजय शाह जैसे लोग ऊंचे पदों पर बैठ के सेना का अपमान कर रहे हो और भाजपा उन्हें बचा रही है। इस पूरे मामले पर नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में नेहा क्या कहती हैं, जरा गौर से देखिए और सुनने की कोशिश करिए। भारतीय सेना और देश का अपमान करने में भाजपा नेताओं का कोई जोड़ नहीं है। अब नया बयान मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का आया है। उनका कहना है कि पूरा देश, सेना और सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। अब मैं सच में कंफ्यूज हूं कि भाजपा के नेता खुद मूर्ख हैं या वो पूरे देश को मूर्ख समझते हैं। उन्हें क्या लगता है ये देश और देश की जनता उनकी बपौती है?
वो खुद को राजा और जनता को प्रजा समझने लगे हैं क्या? क्या वो भूल गए हैं कि जिस कुर्सी पर बैठकर वो बकवासबाजी कर रहे हैं वो जनता की दी हुई है और जनता जब चाहेगी उन्हें कुर्सी से उतारकर जमीन पर बैठा देगी। देश की सेना देश का गौरव और सम्मान है और उसके बारे में फालतू बयानबाजी करने का अधिकार किसी नेता के पास नहीं है। भारतीय सेना देश की सेना है, किसी भाजपा नेता की सेना नहीं है। और जिसे इस तरह का कोई भी भ्रम हो वो अभी इसी वक्त दूर कर ले। भाजपा के सभी नेताओं को ये बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के मालिक नहीं, सेवक हैं और उन्हें खुद इस देश की सेना, सैनिकों और देशवासियों के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। अगर किसी भी भाजपा नेता को मेरी बात से कोई ऐतराज हो तो उसे इसी वक्त स्वयं मोदी जी से ये बात कंफर्म कर लेनी चाहिए कि किसके चरणों में कौन नतमस्तक है। राजतंत्र में राजा मालिक होता था, जनता सेवक, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है और प्रधानमंत्री सेवक। लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच यही मूलभूत अंतर है। लेकिन भाजपा नेताओं के बयान सुनकर लगता है कि भाजपा ये बात भूल चुकी है। सच बात यह है कि कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले भाजपा के मंत्री विजय शाह के खिलाफ ढंग से एक्शन लिया गया होता तो बड़ी संभावना है कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ऐसी बयानबाजी नहीं करते। लेकिन भाजपा हमेशा अपने दोषी नेताओं को बचाती रही है और उसी का परिणाम है कि विपक्ष के नेताओं का अपमान करते करते ये लोग देशवासियों और सेना का अपमान करने लगे हैं। इन लोगों का मन बहुत बढ़ गया है और अब ये देशवासियों की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें उनकी सही जगह याद दिला दें। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय सेना और देशवासियों का अपमान करने वाले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और बाकायदा मुकदमा भी चलाया जाएगा। तो सुना आपने, नेहा सिंह राठौर ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।